हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो हर 1-2 साल को गैप देने के बाद जो है ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। बस उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होगी, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार इफ द कवर 400 किलोमीटर इफ ही कवर होगा इफ ही कवर 400 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार इट टेक्स हिम 6 आवर एंड 30 मिनट बट इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ कार। तो जो पूछा है द स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है और कार पूछा है, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। लेट करेंगे, पहले हमने लेट कर लिया कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ये हमने लेट कर लिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो केस है। केस वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो केस वन में बोला है कि एक व्यक्ति है जो पॉइंट ए से चला मान लो और पॉइंट बी पे गया और पॉइंट ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। अब ये जो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति मैंने बना लिया। ये जो व्यक्ति है वो सबसे पहले 400 किलोमीटर ट्रेन से चला है, मींस यहां से यहां चला ट्रेन से 400 किलोमीटर वो कैसे चला? ट्रेन से, TRAIN, ट्रेन से चला। और बचा कितना? टोटल 600 किलोमीटर था, बचा कितना? 200 किलोमीटर। तो जो 200 किलोमीटर बच गया वो किससे चला? कार से। किससे चला? कार से चला। और टोटल टाइम कितना लिया? तो टोटल टाइम लिया 6 आवर 30 मिनट। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि जो टाइम टेकन बाय द ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय कार, दोनों के द्वारा जो टाइम लगाया गया वो टोटल टाइम 6 आवर 30 मिनट। मींस टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड कार, TRAIN, ट्रेन एंड कार इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट। इसका मतलब हो गया कि टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट। अब हमारे पास मालूम होना चाहिए क्या? टाइम टेकन बाय ट्रेन अगर मालूम हो और टाइम टेकन बाय कार, मींस टाइम कितना, ट्रेन कितना समय लिया ये अगर हमको मालूम हो और कार कितना समय लिया अगर ये हमको मालूम हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर आएगा? 6 आवर 30 मिनट के बराबर आएगा। चलिए टाइम निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, अगर हम टाइम टेकन बाय ट्रेन की बात करते हैं, केस वन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो केस वन में अगर टाइम टेकन बाय ट्रेन की बात करते हैं, हम लोग ट्रेन की बात करते हैं, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 400 किलोमीटर। तो 400 और ट्रेन की स्पीड क्या हम लोगों ने लेट किया है? x, तो 400 अपॉन x हो जाएगा। उसी तरह से टाइम टेकन बाय अगर हम कार की बात करते हैं तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 200 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है? y। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 400 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 6 प्लस 30 अपॉन 60। कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/2 आवर। मींस हमारा इक्वेशन आ गया कितना? 400 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 13/2। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट।
ये केस 1 से आप लोगों को एक इक्वेशन मिला केस 1 से। अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, अगर वही व्यक्ति 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, चलिए अगेन हम लोग बात करते हैं, वो व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है और टोटल डिस्टेंस तो आप लोग को मालूम है कि उसे कितना ट्रेवल करना है, 600 किलोमीटर ही चलना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो 200 किलोमीटर मींस यहां से यहां जाता है, यहां से यहां की दूरी जो है 200 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर अब ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से, और रेस्ट बाई कार, तो बचा कितना, रेस्ट मींस बचा हुआ, तो कितना बचा 400 किलोमीटर, और वो 400 किलोमीटर कैसे जा रहा है, कार से जा रहा है। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही टेक हाफ एन आवर लॉन्गर, वो आधा घंटा और ज्यादा समय लेता है, मतलब कितना पहले ले रहा था 6 घंटा 30 मिनट, 6 आवर 30 मिनट, हाफ आवर और लॉन्गर ले रहा है, तो हाफ आवर और ऐड करेंगे तो 6 आवर 30 मिनट में हाफ आवर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आवर, कितना हो जाएगा, मींस यहां से यहां टोटल जाने में जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम वो कितना है 7 आवर, कितना है 7 आवर। क्लियर हो गया। तो टोटल टाइम, केस 2 की बात हम लोग कर रहे हैं, ये केस सेकेंड है, केस सेकेंड, ठीक है ना। टोटल टाइम टेकन बाई ट्रेन एंड कार इक्वल टू कितना हो गया 7 आवर, इक्वल टू हो गया 7 आवर। ओके, अब टोटल टाइम टेकन बाई ट्रेन एंड कार मींस टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई कार इक्वल टू हो गया 7 आवर, 7 आवर, बस 7 लिखते हैं। चलिए, टाइम टेकन बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिखाएगा, तो टाइम टेकन बाई ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन कितना है 200 अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या माना था x। टाइम टेकन बाई कार का मतलब हो गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार अपॉन स्पीड ऑफ द कार, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 अपॉन कितना स्पीड है y इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन 2, ये जो आया वो हो गया इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया है। इक्वेशन 1 है हमारा 400 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 13 अपॉन 2, ये इक्वेशन 1 है हमारा। और इक्वेशन 2 आ गया 200 अपॉन x प्लस 400 अपॉन y इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पढ़े हैं कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मींस लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे लेट 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b, 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b। तो यहां से आ जाएगा 400a प्लस 200b इक्वल टू 13 अपॉन 2, ये इक्वेशन 3 हो गया, और ये हो जाएगा 200a प्लस 400b इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व किया जाएगा, a और b की वैल्यू निकाला जाएगा। अब हम आप लोग जिस मेथड, आप लोगों को जिस मेथड में सही से समझ में आ रहा हो, मींस जो सुटेबल लगे, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड सुटेबल लगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए, अगर एलिमिनेशन मेथड यूज सही लगे तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ 4 है, यहाँ 200, 400 है, यहाँ 200, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इक्वेशन 2 बाई 2। देखिए हम क्यों इक्वेशन 1 बाई, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिखा है कि हमें इक्वेशन 1 में भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इक्वेशन 2 में भी। अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई करना था इसलिए लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने लिख दिया है कि इस तरह से आप लोग को लिखना पड़ेगा, लिख लिए। अब इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख देंगे 400a प्लस 200b इक्वल टू 13 अपॉन 2,
और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400A प्लस 800B इक्वल टू 14। सॉल्व करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन कट जाएगा। 200 में से 800 गया माइनस 600, ये हो जाएगा 13/2 माइनस 14 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 13 माइनस 28/2। 600 ये बी है, ये वेरिएबल को नहीं छोड़ेंगे, वेरिएबल छोड़ देंगे तो इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। ये आ गया माइनस 600 बी इक्वल टू 13 माइनस 28, तो 28 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 15/2 माइनस 15/2। चलिए माइनस 600 बी इक्वल टू माइनस 15/2, एक बार देख लेते हैं। माइनस 600 बी इक्वल टू माइनस 15/2, माइनस 15/2 सॉल्व करेंगे, b इक्वल टू हो जाएगी 15/2 इंटू 600। ये 600 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, मींस b की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 40, b की वैल्यू आ गई 1/80, b की वैल्यू आ गई। अब ये जो b की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 देखें क्या है। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, इक्वेशन 3 है 400A प्लस 200B इक्वल टू 13/2। 400A प्लस 200B, b की वैल्यू कितनी है 1/80 इक्वल टू 13/2। 10 से 10 कैंसिल, 4 2 जा 8, अब 4 5 जा 20, क्या आ गया 400A इक्वल टू 13/2 माइनस 5/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5/2, ये हो जाएगा 400A इक्वल टू 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8/2, कट करेंगे ये 4 आएगा। 400A इक्वल टू हो गया 4/400, कैंसिल करेंगे 1/100, सॉरी a इक्वल टू आ गया इतना, a इक्वल टू आ गया 1/100, a की वैल्यू आ गई 1/100। हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार फाइंड करनी है। और स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर पर आवर माना था और स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर माना था, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने माना था नाउ 1/x इक्वल टू a, माना था 1/x इक्वल टू a, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। एक वैल्यू आ गई, मींस ये किसकी स्पीड हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई। और हमने माना था कि 1/y इक्वल टू b, तो 1/y इक्वल टू b, b की वैल्यू हमारी कितनी है 1/80। अगर हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इधर से इधर जाएगा, y इधर से इधर जाएगा, मींस y इक्वल टू आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और y हमने किसको माना था, कार को, कार की स्पीड को माना था, तो ये कार की स्पीड हो गई, कार की स्पीड कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है 1 साल 2 साल अल्टरनेट करके जो है बोर्ड में आता रहता है, और आएगा तो ये हमेशा 5 नंबर में आएगा, थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को दे दे रहा हूं यहाँ, ये है अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर by train and 200 kilometer by taxi if it takes him 5 hours 30 minutes, but if he travel 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi. वहां पर कार था और ट्रेन था, यहाँ पर ट्रेन है और टैक्सी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू।